हेलो डियर स्टूडेंट, माई सेल्फ प्रेम। आज हम न्यू आरबीएसई बुक कक्षा 5 ईवीएस का अध्याय 6 मौसम और ऋतु चैप्टर रीड करेंगे। साथ में इसके अभ्यास कार्य के प्रश्न उत्तर करेंगे जो कि रहने वाले एवरी चैप्टर के जैसे ही शॉर्ट एंड ईजी। यात्रा का अनुभव। सुबह सभी बच्चे स्कूल परिसर में एकत्र हुए। उनकी बस जैसलमेर के मोहनगढ़ से रवाना हुई। सभी बच्चे स्कूल में आए और वो जैसलमेर के मोहनगढ़ से रवाना हो गए। सभी बच्चे माउंट आबू पिकनिक पे जा रही हैं। जैसे ही बस आगे बढ़ी, बच्चों ने गर्म धूप और तेज गर्म हवाओं को महसूस किया। चारों तरफ ऊंचे ऊंचे रेत के टीले फैले हुए थे और उन्हीं के बीच ऊंची ऊंची पवन चक्कियां थी। बच्चों ने खिड़कियों से बाहर देखा और आश्चर्य से कहा, इतने बड़े बड़े पंखे ये किस लिए हैं? पास में बैठी अध्यापिका बोली, बच्चों, ये पंखे घूमते हुए बिजली बनाते हैं। हवा में उड़ती धूल और रेत कभी कभी उनकी खिड़कियों से अंदर की ओर आ जाती थी, जिससे वे अपनी आंखें मलने लगे। गर्मी के कारण सभी को बार बार प्यास लग रही थी और वे अपने पानी की बोतलें जल्दी जल्दी खाली कर रहे थे। रास्ते में उन्हें ऊँटों के झुंड भी देखने जो रेगिस्तान में चलते हुए बहुत सुंदर लग रहे थे। ट्रेन से सफ़र। अब बच्चे बस से रेलवे स्टेशन पे जाते हैं। लगभग 1-1.5 घंटे की यात्रा के बाद बच्चे जैसलमेर रेलवे स्टेशन पहुंचे और ट्रेन में सवार हुए। जैसे ही ट्रेन ने जैसलमेर से प्रस्थान किया, बच्चों को धीरे धीरे मिट्टी के रंग में बदलाव दिखाई लगा। पहले केवल पीली और सुनहरी मिट्टी दिखाई देती थी, अब वहाँ कुछ हरे भरे पौधे और छोटे पेड़ भी दिखने लगे। ट्रेन की खिड़कियों से बाहर देखते हुए बच्चे यह अनुभव कर रहे थे कि कैसे भौगोलिक परिस्थितियाँ बदल रही हैं। जैसे जैसे ट्रेन आगे बढ़ी और वे आबू रोड के नज़दीक पहुँचे, उन्होंने महसूस किया कि मौसम हल्का ठंडा होने लगा है। सूरज ढलने के साथ ही ठंडी हवा चलने लगी, जिससे कुछ बच्चों ने अपनी शॉल और स्वेटर निकाल लिए। सभी के चेहरे पर रोचक और उत्साह थी कि माउंट आबू में कैसा मौसम मिला है। माउंट आबू में आगमन। रात को ट्रेन आबू रोड स्टेशन पहुंची, जहां से बच्चों को बस से माउंट आबू की पहाड़ियों की ओर ले जाया गया। जैसे ही बस पहाड़ों की ऊंचाइयों की ओर बढ़ने लगी, तो बच्चों ने महसूस किया कि हवा ठंडी हो गई है। कुछ बच्चों ने खिड़कियों से बाहर झांककर देखा तो चारों तरफ हरे भरे जंगल, ऊंचे ऊंचे पेड़, झीलें और हरी भरी पहाड़ियां दिखाई दी। यहाँ का वातावरण शांत, नमी युक्त और ताजगी भरा था, जो जैसलमेर के गर्म और शुष्क मौसम से बिल्कुल विपरीत था। जैसलमेर में तो बहुत गर्म हवाएं चल रही थी, बट जब वो माउंट आबू में पहुंचते हैं तो वहाँ के मौसम में नमी युक्त था और ठंडी हवाएं चल रही थी। जैसे ही वे अपनी मंजिल पर पहुंचे तो कुछ बच्चों ने हल्की ठंड महसूस की और स्वेटर पहन लिए। जिज्ञासा ने आश्चर्य से कहा, अभी कल ही तो हम इतनी गर्मी में थे और अब ठंड लग रही है। माउंट आबू में बच्चों ने अपनी यात्रा की पहली रात बिताई, लेकिन उनके मन में अभी भी यात्रा के रोमांच की बातें चल रही थी। उन्होंने अपनी डायरी में इस यात्रा के अनुभव लिखने का निर्णय लिया ताकि वे याद रख सकें कि कैसे उन्होंने एक ही राज्य में 2 अलग अलग मौसम और प्राकृतिक परिवेश को अनुभव किया है। जिज्ञासा आपसे पूछ रही है कि क्या आप अपने शहर के मौसम में कोई बदलाव महसूस करते हैं? हाँ, मौसम पहले से अधिक गर्म हो गया है और बारिश भी कभी ज़्यादा कभी कम होती है। जैसलमेर से माउंट आबू जाने के रास्ते में कौन कौन से शहर आए? बाड़मेर, जोधपुर, पाली, सिरोही जैसे शहर रास्ते में आए। गतिविधि फेस्ट। मोहनगढ़ से माउंट आबू तक के रास्ते में मौसम कैसे बदलता गया? आंसर, शुरू में मौसम बहुत गर्म और शुष्क था, फिर धीरे धीरे ठंडा होने लगा और माउंट आबू पहुंचते पहुंचते ठंडी हवाएं और हरियाली मिल गई। पॉइंट ख, जैसलमेर और माउंट आबू के मौसम की तुलना। यहाँ पे हमें विशेषता राइट करके दे रखी है, जैसलमेर और माउंट आबू की हमें तुलना करनी है। तापमान। जैसलमेर में बहुत गर्म दिन थे, ठंडी रातें होती हैं। माउंट आबू में ठंडा व शुष्क मौसम रहता है। वर्षा। जैसलमेर में बहुत कम बारिश होती है, माउंट आबू में अधिक वर्षा रहती है।
नमी, कम सूखा वातावरण रहता है। जैसलमेर में माउंट आबू में अधिक नमी रहती है। वनस्पति, रेगिस्तानी झाड़ियाँ मिलती हैं और माउंट आबू में हरे भरे पेड़ व जंगल मिलते हैं। रहन सहन, जैसलमेर में कच्चे पक्के घर थे और माउंट आबू में पहाड़ी घर थे। पहनावा, हल्के और ढीले कपड़े पहनते हैं जैसलमेर में, माउंट आबू में ऊनी व गर्म कपड़े पहनते हैं। भाषा, जैसलमेर की मारवाड़ी व राजस्थानी भाषा है और माउंट आबू में राजस्थानी व गुजराती भाषा है। डियर स्टूडेंट, अगर आपके लिए ये वीडियो हेल्पफुल रहा है तो इसे लाइक जरूर करें। मुझे भी आपके एक लाइक से मोटिवेशन मिलता है। गतिविधि 2, मानचित्र में रंग भरिए। राजस्थान का मानचित्र दे रखा है, यहाँ पे हमें इसमें कलर फिल करना है। बच्चों को राजस्थान का एक खाली नवीनतम मानचित्र दें, उसमें वे रेगिस्तान, पहाड़ी और मैदानी वाले क्षेत्रों को अलग अलग रंगों से भरेंगे और उन्हें भौगोलिक विशेषताएं लिखेंगे। मौसम, मौसम के कई प्रकार होते हैं जैसे गर्मी, सर्दी, बरसात। प्रत्येक मौसम के विभिन्न घटक जैसे तापमान कितना है, बादल हैं या नहीं, हवा में नमी कितनी है, खुश्क है, हवा हल्की है, बह रही है या तेज, किस दिशा में चल रही है आदि। मोहनगढ़ से माउंट आबू तक आने के दौरान आप सभी ने अलग अलग तरह के मौसम का अनुभव किया है। जिस तरीके से मौसम के बारे में बताया गया है उसे मौसम चार्ट कहते हैं, जिसे किस दिन कैसा मौसम था उसकी जानकारी मिलती है। जानकारी के लिए हम कुछ संकेतों का उपयोग करते हैं। गतिविधि 2, यहाँ मौसम का एक सप्ताह का चार्ट दिया गया है। चार्ट देखकर बताओ कि किस दिन काले बादल थे और बारिश हुई और किस दिन धूप रही और ओस कब पड़ी। यहाँ पे हम डायग्राम देख रहे हैं। शुक्रवार को काले बादल थे, बारिश भी शुक्रवार को हुई थी और तेज धूप सोमवार को रही थी और ओस है वो मंगलवार को थी। गतिविधि 3, इस तरह आप अपनी पुस्तक में 7 दिन का मौसम का चार्ट बनाओ। अपने शिक्षक की सहायता से कक्षा को 4 समूहों में बांट लीजिए। पहला समूह है माह के पहले सप्ताह का, दूसरा समूह दूसरे सप्ताह का चार्ट बनाए। इसी प्रकार तीसरा व चौथा समूह तीसरे और चौथे सप्ताह का बनाए। अब इन चारों सप्ताहों के चार्ट को एक साथ रखकर विश्लेषण करके देखें। पूरे महीने में कितने दिन बादल थे, कितने दिन तेज हवा चली, कितने दिन गर्म थे और क्या ओस गिरी आदि। बदलता मौसम और उसके प्रभाव। मौसम के विभिन्न पहलुओं से यह समझ में आया है कि मौसम हर दिन बदल सकता है। क्या मौसम केवल कुछ दिनों के लिए बदलता है या लंबे समय तक स्थिर रहता है, जैसा कि गर्मी में लगातार तेज धूप और सर्दी में कई सप्ताहों तक ठंड होती है। हर साल एक निश्चित समय पर गर्मी, सर्दी और बारिश आती है। जब कोई मौसम लंबे समय 2 से 3 महीने तक बना रहता है उसे ऋतु कहते हैं, जैसे मई से जुलाई तक गर्मी। क्या आप मौसम के बदलाव को पहचान कर 2 मौसम की जैसे गर्मी और सर्दी विशेषताएं लिख सकते हैं? इससे हम समझ सकते हैं कि मौसम अस्थायी होता है और यह समय समय पर बदलता रहता है। गतिविधि 4, कक्षा में 4 समूह बनाकर चर्चा कीजिए। क्या मौसम हर वर्ष एक निर्धारित क्रम में बदलता है? यस। और क्या बदलाव आप देख पाते हैं? यस, हम बदलाव देख पाते हैं। जैसे सर्दियों का मौसम आता है तो हमें सर्दी का एहसास होता है और गर्मियों का मौसम आता है तो हमें गर्मी का एहसास होता है। हर समूह को अपनी ऋतु के बारे में चर्चा कीजिए और एक पोस्टर बनाइए। यहाँ पे हमें अलग अलग जितनी भी जो ऋतुएं होती हैं उन पर चर्चा करनी है और उनके पोस्टर बनाने हैं। समूह चर्चा करके निम्न सारणी भरिए। यहाँ पे मौसम की जानकारी, पेड़ पौधों की स्थिति, सूखे हरे आदि, जानवरों का व्यवहार, कपड़े, खान पान, त्योहार, कोई मुहावरा या लोकांति भी हम यहाँ पे लिख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, आपको कौन सी ऋतु सबसे अधिक पसंद है और क्यों? मेरे को सबसे अधिक शरद ऋतु पसंद है क्योंकि उसमें हम बाहर खेलने के लिए जा सकते हैं
और सर्द ऋतु में हमें काफ़ी सारे फ्रूट्स से खाने के लिए मिल जाते हैं। उपयुक्त गतिविधि से आप समझ सकते हैं कि ऋतुओं का बदलाव हमारे जीवन को कैसे प्रभावित करता है। जैसे कि गर्मी में दिन लंबे और तापमान अधिक होता है, सर्दियों में सूरज जल्दी डूब जाता है और ठंड बढ़ती है, जबकि वर्षा ऋतु में वातावरण ठंडा एवं नमी युक्त रहता है। यह बदलाव हमारे कपड़ों, भोजन, त्योहार और दैनिक गतिविधियों पर प्रभाव डालते हैं। अनुकूलन ऋतुओं के अनुसार एक प्रक्रिया। ऋतुओं में परिवर्तन के कारण जीव जंतु, पेड़ पौधे एवं मनुष्य अपने जीवन में कई तरह के बदलाव करते हैं। यह अनुकूलन उन्हें जीवित रखने और अपने पर्यावरण में सहज, आरामदायक तथा संतुलित रहने में मदद करता है। यह बदलाव क्या है और कैसे होता है, आइए चर्चा करें। अनुकूलन और उसके कारण। तापमान में परिवर्तन। सर्दी में ठंड से बचने और गर्मियों में शरीर को ठंडा रखने के लिए यह आवश्यक प्रक्रिया है। गर्मी में पसीना आना ताकि शरीर ठंडा रहे, इसका एक उदाहरण है। भोजन की उपलब्धता। कुछ जीव सर्दियों में भोजन की कमी के कारण प्रवास या शीत निद्रा में चले जाते हैं। जैसे सर्दी आते ही घर में घरेलू छिपकलियां कहीं गायब हो जाती हैं। सांप, मेंढक आदि बिल या जमीन में छिप जाते हैं। पॉइंट नंबर 3, जल की उपलब्धता। गर्मियों में पानी की कमी होने पर कुछ जीव कम सक्रिय हो जाते हैं तथा पानी की बचत करने के लिए शरीर में विशेष बदलाव करते हैं। पॉइंट नंबर 4, प्रजनन एवं वृद्धि। कुछ पौधे और जानवर विशेष ऋतुओं में प्रजनन करते हैं क्योंकि यह समय उनके लिए अनुकूल होता है। पॉइंट नंबर 5, आजीविका और रहन सहन। मनुष्य भी अपने पहनावे, खान पान और दैनिक गतिविधियों में मौसम के अनुसार बदलाव करता है। विभिन्न ऋतुओं के अनुसार जीवों का अनुकूलन। ये वेरी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे ऋतु के प्रकार राइट कर रखे हैं। जीव जंतुओं का अनुकूलन, पेड़ पौधों का अनुकूलन, ऋतुओं में मनुष्य के बचाव के उपाय दे रखे हैं। इस प्रकार ऋतु परिवर्तन के अनुसार अनुकूलन जीवन के अस्तित्व के लिए बहुत आवश्यक होता है। गतिविधि 6, चर्चा करें। मौसम के प्रभाव जैसे लू, सर्दी से बचाव और आपदा प्रबंधन। क्वेश्चन नंबर 1, गर्मी, सर्दी और बारिश में स्वस्थ रहने के लिए क्या सावधानियां लेनी चाहिए? समग्र रूप से यह समझा जा सकता है कि मौसम, ऋतुएं और जलवायु पृथ्वी का सूर्य के चारों ओर परिक्रमा के साथ साथ पृथ्वी की अपनी दूरी के झुकाव के कारण होते हैं। मौसम के पैटर्न सूर्य के कारण होते हैं और मौसम के पैटर्न का दीर्घकालीन औसत पृथ्वी पर जलवायु क्षेत्रों का निर्माण करता है। औसत क्षेत्रीय जलवायु मिलकर पृथ्वी की जलवायु बनती है। पृथ्वी की परिक्रमा, अक्षीय झुकाव के परिवर्तन मौसम के पैटर्न पर प्रभाव डालते हैं। अगर ऋतुएं बहुत चर्चा कर जानकारी को कक्षा में साझा कीजिए। चर्चा प्रश्न। पॉइंट नंबर क, हम मौसम के बदलाव को कैसे पहचानते हैं? उत्तर, गर्मी में ज़्यादा धूप, सर्दी में ठंड और बरसात में बारिश से पहचानते हैं। पॉइंट नंबर ख, गर्मी और सर्दी की विशेषताएं एवं तुलना। विशेषता, गर्मी और सर्दी में कंपैरिजन कर रहे हैं। प्रति वर्ष बहुत गर्म है और सर्दी ठंडी होती है। कपड़े, हल्के कपड़े पहनते हैं गर्मियों में और सर्दी के मौसम में हम ऊनी कपड़े पहनते हैं। भोजन, गर्मी में हम ठंडा और रसदार भोजन खाते हैं और सर्दी में हम गर्म और सूखा भोजन खाते हैं। अनुभव, पसीना और लू हमें लगते हैं गर्मियों में और सर्दी में हमें ठंडी हवा और कोहरा अनुभव करते हैं। पॉइंट नंबर क, गर्मी में दोपहर के समय बाहर खेलने में क्या कठिनाई होती है? बहुत गर्मी लगती है, पसीना आता है, थकान और लू लग सकती है। पॉइंट नंबर ख, विद्यालय में पौधों का अवलोकन और ऋतुओं के अनुसार बदलाव। गर्मी में पत्ते सूख जाते हैं, बरसात में हरे भरे हो जाते हैं, सर्दी में कुछ पौधे धीरे बढ़ते हैं। अभ्यास कार्य, सही उत्तर बताएं। पॉइंट नंबर 1, जैसलमेर का जलवायु कैसी होती है? तो जैसलमेर की गर्म और शुष्क जलवायु होती है। नंबर 2, माउंट आबू का मौसम कैसा था? माउंट आबू का ठंडा और नमी युक्त मौसम था। भारत में मुख्य रूप से कितनी ऋतुएं होती हैं? भारत में मुख्य रूप से 3 ऋतुएं रहती हैं।
सही एवं गलत का चिन्ह लगाएं। पॉइंट नंबर फर्स्ट, मौसम पूरे वर्ष एक जैसा रहता है नहीं। मौसम है वो सर्दी के मौसम में हमें ठंड लगती है, गर्मी के मौसम में हमें गर्मी लगती है, तो ये अपना स्टेटमेंट रॉन्ग रहेगा, तो यहाँ पे हम क्रॉस राइट करेंगे। नेक्स्ट है वर्षा ऋतु में हवा शुष्क होती है। वर्षा ऋतु में हवा शुष्क नहीं रहती, उसमें नमी रहती है, तो ये भी अपना गलत है, तो यहाँ पे हम क्रॉस राइट करेंगे। नेक्स्ट, गर्मी में दिन लंबे और रातें छोटी होती हैं। यस, ये अपना सही है, तो यहाँ पे हम सही राइट करेंगे। नेक्स्ट है माउंट आबू की जलवायु रेगिस्तानी होती है नहीं। माउंट 4 वाक्यों में उत्तर दीजिए। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, मौसम और ऋतु में क्या अंतर होता है? उत्तर, मौसम वह है जो किसी विशेष समय पर वातावरण में होता है, जैसे बारिश, धूप एवं हवा, इसे हम मौसम बोलते हैं। ऋतु वर्ष की वह अवधि है जिसमें मौसम का पैटर्न एक जैसा होता है, जैसे गर्मी, सर्दी या मानसून। इसीलिए मौसम हर दिन बदलता है, लेकिन ऋतुएं कुछ महीनों तक रहती हैं। क्वेश्चन नंबर 2, बच्चों ने जैसलमेर से माउंट आबू की यात्रा के दौरान मौसम में किस प्रकार का बदलाव महसूस किया? उत्तर, जैसलमेर से माउंट आबू तक की यात्रा के दौरान बच्चों ने महसूस किया कि मौसम गर्म और शुष्क से ठंडा और सुखदायक हो गया। नंबर 3, पेड़ पौधे और पशुओं पर ऋतु परिवर्तन का क्या प्रभाव पड़ता है? क्या आप कुछ अनुभव बता सकते हैं? उत्तर, मौसमी परिवर्तन पौधे और जानवरों को कई तरह से प्रभावित करता है। गर्मियों में कुछ पौधे सूख जाते हैं और जानवर छाया में रहते हैं। बरसात के मौसम में पौधे तेजी से बढ़ते हैं और जानवरों को ज्यादा भोजन मिलता है। सर्दियों में जानवरों के बाल घने हो जाते हैं और कुछ लंबे समय तक सोते हैं। उदाहरण के लिए मानसून के दौरान हमें ज्यादा फूल और तितलियां दिखाई देते हैं और सर्दियों में पक्षी ठंडी जगहों से आते हैं। 10 से 12 वाक्यों में उत्तर दीजिए। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, भारत में विभिन्न ऋतुओं का हमारे जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है? अपने अनुभव साझा कीजिए। उत्तर, भारत में अलग अलग मौसम हमारे जीने के तरीकों को बदल देते हैं। गर्मियों में बहुत गर्मी होती है, इसीलिए हम ज़्यादा पानी पीते हैं और छांव में रहते हैं। बरसात में फसलें अच्छी होती हैं और मौसम ताज़ा लगता है। सर्दी में ठंड होती है, इसीलिए हम गर्म कपड़े पहनते हैं और सूप और मिठाइयाँ जैसे खाद्य पदार्थों का आनंद लेते हैं। मुझे सर्दी सबसे ज़्यादा पसंद है क्योंकि मैं बाहर खेल सकता हूँ और स्वादिष्ट सर्दियों के फल खा सकता हूँ। नंबर 2, क्या ऋतुओं में असामान्य परिवर्तन चिंताजनक है? तर्क सहित उत्तर दें। उत्तर, हाँ, मौसम में असामान्य बदलाव चिंता का विषय है क्योंकि ये फसलों, पशुओं और हमारे स्वास्थ्य को नुकसान पहुंचा सकते हैं। इससे बाढ़, सूखा और बीमारियां जैसी समस्याएं भी पैदा हो सकती हैं। इसीलिए मौसम को सामान्य बनाए रखने के लिए हमें प्रकृति का ध्यान रखना होगा। क्वेश्चन नंबर 3, आप अपनी पसंदीदा ऋतु का एक चित्र बनाएं और उसमें उन गतिविधियों को दिखाएं जो आप उस ऋतु में करना पसंद करते हैं, जैसे गर्मियों में आइसक्रीम खाना, सर्दियों में गुनगुनी धूप में बैठना और बरसात में कागज की नाव बनाना। मेरा पसंदीदा मौसम सर्दी है। मुझे गुनगुनी धूप में बैठना, गर्म पानी और दूध पीना और सूप व मिठाइयाँ जैसे स्वादिष्ट व्यंजन खाना पसंद है। जब मौसम ठंडा और सुहावना होता है तो मुझे अपने दोस्तों के साथ बाहर खेलना भी अच्छा लगता है। नंबर 4, यदि आपको एक दिन के लिए सर्दी, गर्मी या बरसात में कहीं घूमने जाना हो तो आप कहाँ जाना चाहोगे? इस पर कक्षा में चर्चा कीजिए। उत्तर, अगर मुझे एक दिन के लिए कहीं जाना हो तो मैं सर्दी में पहाड़ों पर जाना चाहूँगा। वहाँ मैं ठंडी हवा का आनंद ले सकूँगा, बर्फ़ में खेल सकूँगा और गर्म धूप में बैठ सकूँगा। यह मज़ेदार और ताजगी भरा होगा। परियोजना कार्य। क्वेश्चन नंबर 1, यह खोज करो कि कौन से फल, सब्जियाँ किस ऋतु में उपलब्ध होती हैं और क्यों। गर्मी में अप्रैल और जून। आम, तरबूज, खरबूजा, ककड़ी, लौकी, क्योंकि इनको गर्म और धूप वाला मौसम चाहिए। बरसात में भुट्टा, परवल, तिरोही, करेला, अमरूद, क्योंकि बरसात में नमी में ये अच्छे उगते हैं। सर्दी में गाजर, मटर, गोभी, पालक, संतरा, क्योंकि ठंडा मौसम इन सब्जियों के लिए अनुकूल है। इसीलिए हर फल, सब्जी अपनी ऋतु के मौसम, गर्मी, नमी या ठंड के अनुसार ही उगती है।
क्वेश्चन नंबर 2, विभिन्न पर्यावरण में रहने वाले जानवरों और उनकी अनुकूलन क्षमता का अवलोकन कर यहाँ लिखें। पॉइंट नंबर का है, अपने शिक्षक से चर्चा करें और सारणी में लिखें। अलग अलग पर्यावरण में रहने वाले जानवर जैसे ऊंट, ध्रुवीय भालू, मगरमच्छ अपने वातावरण में कैसे अनुकूलित होते हैं। जानवर पर्यावरण अनुकूलन विशेषताएं। ऊंट रेगिस्तान में रहता है, लंबे समय तक बिना पानी पिए रह सकता है, चौड़े पांव रेत में धंसते नहीं है। ध्रुवीय भालू बर्फीला क्षेत्र अंटार्कटिक में रहता है, मोटा सफ़ेद फर और चर्बी ठंड से बचाती है, सफ़ेद रंग से छिप जाता है। मगरमच्छ जल स्थल नदी दलदल में रहते हैं, तेज दांत होते हैं, मजबूत जबड़ा और पानी में तैरने के लिए पूंछ है। बंदर जंगल पेड़ पे रहता है, लंबी पूंछ और हाथ पांव पेड़ों पर चढ़ने में मदद करते हैं। मछली जल नदी समुद्र में गलफड़े से पानी में सांस लेती है और पंखों से तैरती है। हिरण घास का मैदान, तेज से दौड़ता है, बड़े कान से दूर की आवाज़ सुन लेता है। हाथी जंगल में रहता है, सूंड में खाना पीना उठाता है, बड़े कान से शरीर ठंडा रहता है। व्हेल मछली